The show starts. नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आपका इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी जानकारी देनी है आपको, जो कि होने वाला है एनसीईआरटी बुक्स के लिए। यानी कि हमारे कुछ मित्र वगैरह हैं, हमारे कुछ साथी हैं जो यूट्यूब से हमसे कनेक्ट होकर आपके टेलीग्राम पर जाते हैं और जाने के साथ ही पूछते हैं कि अपने को जो एनसीईआरटी बुक्स चाहिए किस तरह से मतलब पीडीएफ फॉर्म में ये सारी एनसीईआरटीज़ जो हैं बुक्स हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि आपको वो कहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएंगी। मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ से मिल जाएंगी। और थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आपको एनसीईआरटी जो है किस तरह से पढ़नी होंगी और कौन सी क्लास तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी होंगी। खासकर जो मैं बता दूंगा यहाँ पर जो है आपका, अगर वैसे देखा जाए एनसीईआरटी की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो बुक्स फॉर यूपीएससी, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं यानी कि यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बता दूंगा कि किस तरह से आपका यहाँ पर जो है दो तरह से आपको बता दूंगा कि जो आपको पता होगा कि किस तरह से जो आपका प्रीलिम्स और यहाँ पे जो है मेंस, दोनों के बारे में बता दूंगा। और इसके साथ ही मैं अन्य जो भी आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपका एक बेस जो है मजबूत करने के लिए आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें और पढ़ने के साथ ही उनका दोबारा शिफ्ट लगाएँ। एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद दोबारा से एनसीईआरटी का जो है शिफ्ट लगाएं, और शिफ्ट लगाने के बाद एक बार तो आप नॉर्मल पढ़ लीजिए, क्योंकि जो है एनसीईआरटी आपको पढ़ाती है, आप उसको नहीं पढ़ते हैं। जब आप उसको पढ़ रहे हो तो वो पढ़ाती हैं, तो आप उसको एक बार पढ़ेंगे, फिर दोबारा से जब शिफ्ट लगाएं, तो दोबारा से शिफ्ट लगाने के बाद यानी एक बार जब आप उसको पढ़ लेंगे, जब दोबारा आप पढ़ने जाएं तो आप शॉर्ट्स नोट्स जो है एनसीईआरटी के बनाना शुरू कर दें। एक बार तो आप पढ़ लीजिए ऐसे ही, दूसरी बार जब आप पढ़ने बैठें तो आप उससे शॉर्ट नोट्स जो है बना लीजिए, और वो जो है आपको शायद तीसरी बार पढ़ने अगर आप बैठते भी हैं तो आपको उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, और आपका शॉर्ट नोट्स जो है, आप जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लग रहा है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स के द्वारा आप क्या है उसको बिना पढ़े भी आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ, हमने एनसीईआरटी जो है बुक्स जो है पढ़ ली हैं। तो यहाँ पर मैं लेके जो आया हूँ सारी के आपको पहले तो मैं बता दूँ कि नीचे जो है नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म में एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की सारी डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे फिर वो आपका हिस्ट्री का हो, इंडियन सोसाइटी यानी कि जो भारतीय समाज है, आर्ट एंड कल्चर यानी कि बोल सकते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, इंडियन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इससे जुड़ी हुई आपको देखने को मिल जाएगी। इन्वायरमेंट, ठीक है, और इकोलॉजी, ठीक। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी सेम वही है। तो इस तरह से आपको सारी की सारी मैं वहाँ पर नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि आईएएस के बारे में, यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूपीएससी के बारे में, कि आप किस तरह से पढ़ेंगे, कहाँ से जो है शुरुआत करेंगे, किस तरह से। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आप प्रीलिम्स के बारे में तैयारी करने के लिए यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आती है बात हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में बता दूं, हिस्ट्री में अन्य जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 6 से लेके 12 तक यानी 6 to 12, और ये होनी चाहिए ओल्ड एनसीईआरटी, जो कि सन 2000 या 2000 से पहले की हो तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। आपको मिल जाती है 2008 हो, 7 हो, 6 हो, ऐसे भी मिल जाए तो भी। और मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी जो है देने वाला हूँ, आपको नीचे जो लिंक है वो टेलीग्राम का या फिर मैं गूगल ड्राइव का यानी कि गूगल ड्राइव का भी लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा। अगर किसी को परेशानी हो रही हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा नीचे, उससे आप मैसेज करना, वहाँ से मैं किसी न किसी के द्वारा लिंक जो है आप तक शेयर करवा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 6 से लेके 12 तक का आपका ओल्ड एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री में जो क्या क्या कवर हो जाएगा, आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और उसके साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। किसमें? आपका ये 6 से लेके 12 तक, नहीं 6 to 12। दूसरा आता है इंडियन सोसाइटी, यानी कि आपको भारतीय समाज के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको 11th और 12th जो है बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 11th में अगर बात करें तो 3 चैप्टर आप पढ़ना पड़ेगा आपको, 1, 9 और 10। 12th की अगर बात करें तो आपको पूरा वहाँ
पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी के अगर बारे में बात करें तो 6 to 12 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और कैसे कैसे पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन से जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अभी यहाँ पर हम जो है लिंक के बारे में जानकारी देने थे तो मैं हल्की सी आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 6 to 12 जो है IAS की यानी कि UPSC के बारे में बात हो रही है, तो 6 to 12 आप पढ़ सकते हैं। इसमें इंडियन और वर्ल्ड जो है दोनों आपके कवर हो जाएंगे। नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश और तमिल तेलुगु जिस भाषा में चाहिए उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक का, वो 9 to 12 यानी कि 9 से लेकर 12 तक का आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से टॉपिक उसमें प्रमुख हैं, कौन कौन से टॉपिक जो हैं बेस्ट हैं, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद सोशियोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो 12th का आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बुक का आपको काफ़ी हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है साइंस की। अगर आपका कभी बैकग्राउंड जो है साइंस का नहीं रहा है, यानी कि आपने कभी विज्ञान जैसे शब्दों का चयन नहीं किया है, उससे आपको डर लगता आया है, तो आपको एक बेस्ट तरीका बता देता हूँ कि आप जो है बुक ले लेना 5th से लेकर 10th तक, यानी कि कक्षा 5 से लेकर 10 तक आप उसको पूरा चाट जाना। एक बार पढ़ना, दोबारा पढ़ना, और तीसरी बार में आप नोट्स बना लेना शॉर्ट, यानी कि एक बार पढ़ना और दोबारा पढ़ना, और तीसरी बार में क्या करना, आप नोट्स बना लेना 5 to 10। यानी कि आप बिल्कुल आप कच्चे हैं, और अगर कच्चे नहीं हैं, आप बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, तो आप 6 to 10 आप ले सकते हैं और आप उसको पढ़िए, आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ये NCERT क्या होती हैं, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि कई व्यक्तियों का एक समूह के द्वारा जो है लिखी जाती है, तो गलतियाँ जो है होने के चांस कम रहते हैं, और सभी जो है दायरे जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, सभी तरह के जो पहलू होते हैं इसमें कवर हो जाते हैं। तो साइंस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो आता है 6 to 10, जो कि आपको सारी बुक पढ़नी पड़ेंगी जो भी हैं 6 से लेके 10 तक। और जो आपका बेस बिल्कुल आपका कमज़ोर है तो आपको कक्षा 5 का भी किताब ले लेना होगा साइंस का, उससे आप शुरू करना, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये किताबें पढ़ने नहीं पड़ती, हमें ये पढ़ाती हैं। उसके बाद बात आती है इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी कहाँ से कवर होगा, तो एक बुक आती है आपका 12th का, जिसमें यूनिट 10 जो है आप कवर कर लेना, उसको पढ़ लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर जो है आपका 13, 14, 15 और 16 आप पढ़ लेना, इकोलॉजी आपका कवर हो जाएगा 12th का। अब बात आती है 12th की साइंस के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए अगर बात करें तो केमिस्ट्री के लिए आपकी 11th क्लास की पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपका यूनिट 14 आप कवर कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बात आती है बायोलॉजी की 11th क्लास के लिए क्या करें, तो यूनिट 4 और 5 आप पढ़ लेना, बेड़ा पार हो जाएगा 11th क्लास की। 12th क्लास की अगर बात करें 12th क्लास में, तो केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यूनिट 16 जो है आपको पूरा पढ़ना होगा। उसके बाद 12th में अगर बायोलॉजी की अगर बात करें तो जो है आपका चैप्टर 8, 9 और 10 जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसके बाद इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की अगर बात करें तो क्लास 12th में आपको क्या करना पड़ेगा, 13, 14, 15, 16 आप पढ़ लीजिए, आपका जो बेड़ा है पार हो जाएगा। अब बात आती है मेंस के लिए। तो आपको पता होगा कि IAS में मेंस में 4 जो है पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर की अगर बात करें, यानी कि फर्स्ट में तो आपका हिस्ट्री आ जाता है, इंडियन सोसाइटी आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, और जियोग्राफी आ जाता है पेपर नंबर फर्स्ट में IAS की, यानी कि UPSC में, जिसमें आपका इसके मैं डिटेल से बता दूंगा। अभी हल्की सी जानकारी मैं आपको ऊपर तैरा दे रहा हूँ। मेंस की बात कर रहा हूँ तो 6 से लेकर 12 तक का आपको पढ़ना पड़ेगा। जहाँ पर हिस्ट्री की बात करें तो ओल्ड NCERT में आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना 6 to 12। इसमें आपका इंडियन जो हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कवर हो जाएगा, और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपका कवर हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो 6 से लेके 12 तक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो 11th की अगर बुक लेते हैं तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 1, 9 और 10 पढ़ लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 12th की बुक के बारे में पढ़ें तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 6 से लेके 12 तक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पेपर नंबर 2 की बात करें तो आपका पॉलिटी की बात करें तो 9 to 12 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पेपर नंबर 3 की बात अगर करें हम यहाँ पर, पेपर नंबर 3 तो आपको सबसे पहले इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में आपको 9 to 12 आपको पढ़ना पड़ेगा, और मेरा वीडियो जो है उसको भी चाँप लेना, मज़ा आ जाएगा, आपको पूरा आनंद मिलेगा। उसके बाद साइंस एंड टेक की बात करें तो यहाँ पर 6 to 12 आपको देखना पड़ेगा। 6 to 12 में अगर 2 भाग बांट दिए जाते हैं। पहला जो है आपको 6 से लेकर 10 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कक्षा 6 से लेकर आपको 10 तक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा भाग आ जाता है 11 का। 11th की बात करते हैं। 11th का आप ले लेना तो केमिस्ट्री के लिए यूनिट 14 पढ़ना, और केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए यूनिट 4 और 5 पढ़ लेना।
ट्वेल्थ की अगर बात करें, ट्वेल्थ की क्लास के लिए पढ़ने के लिए साइंस के लिए, तो ट्वेल्थ की अगर बात करें केमिस्ट्री के लिए आपको यूनिट 16 पढ़ लेना, और आपको बायोलॉजी के लिए 10 बायोलॉजी की 8, 9, 10 आप पढ़ लेना। उसके बाद आ जाता है, ये आपका आ जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो यहाँ पर आपका बायोलॉजी वाली जो बुक आती है, बायोलॉजी वाली में आपको 13, 14, 15, 16 चैप्टर आप पढ़ लेना, उसमें ही आपका बेड़ा जो है पार हो जाएगा। उसके बाद पेपर नंबर 4 आता है, जो कि आपका है इसी का ही इथिक्स। इथिक्स के लिए कोई खास बुक नहीं आती, क्योंकि इथिक्स जो है अपना स्वयं का जो है किस तरह से आपने अपना विकास किया है उसके आधार पर किया जाता है। फिर भी आपका जो है एक बेसिक या कहें एक बेस बनाने के लिए आप कोई सी बुक पढ़ सकते हैं किसी भी प्रकाशन की। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एनसीईआरटी की, तो यहाँ पर 12th की एक बुक आती है जो कि आपको मिलेगी साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक हल्का सा मैंने परिचय देने की कोशिश की है किस तरह से। तो आपको सीधा सीधा अगर मतलब आपको दिखाऊं कि किस तरह से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, तो मैंने मेंस, प्री और मेंस के बारे में बताया कि किस तरह से आपको लेना है। तो आप अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो हिस्ट्री की पढ़ना अगर चाहते हैं तो आप जो है हिस्ट्री की 6 से लेकर 12 तक का ले लेना, बेड़ा पार आपका हो जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो आपको 6 से लेके 12 तक है, 6 to 12। आपका पॉलिटी की अगर बात करें, पॉलिटी की बात करें तो 9 to 12 आपको देखने को मिल जाएगा। इनका मैं नीचे लिंक में दे दूंगा। नेक्स्ट बात करता हूं अगर, तो आपको देखने को मिल जाएगा साइंस एंड टेक की बारे में बात करते हैं। आप आईएएस या पीसीएस की, आईएएस या फिर यूपीएससी की तैयारी नहीं करें, साइंस की अगर बात करें मोटा मोटी, तो आप 6 to 10 पढ़ लेना, आपका काफ़ी कुछ जो है कवर हो जाएगा। बस फिजिक्स के बारे में बताऊं तो फिजिक्स के जो है न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनको छोड़ देना, बाकी का सारा जो भी आपको दिखे वो पढ़ लेना। फिर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपका इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोलॉजी का आपको जो है पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 13, 14, 15 और 16, ठीक है। इस तरह से, यानी कि हिस्ट्री आपका इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक और वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी की इंडियन और वर्ल्ड दोनों कंप्लीट इसमें हो जाएगा। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा, और घर से जब आप एनसीईआरटी पढ़ के निकलेंगे तो आपका जो है बेड़ा पार होने के चांस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। कि इनसे जब आप एक बार, क्योंकि तगड़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस तरह से एक पूरा हो जाता है, तो हिम्मत करके एक बार तो आप पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। फिर भी आपका मन नहीं करता है पढ़ने का, तो मेरे वीडियो जो है हिस्ट्री का देख लेना, आपको पूरा प्रेम हो, मतलब जितना भी आपका जो है हिस्ट्री से नफरत है आपको उतना ही ज़्यादा प्रेम हो जाएगा। आप ज्योग्राफी का मेरा वीडियो देख लेना, आपको नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपका पूरा आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी के आधार पे ही मैंने बनाया है। पॉलिटी का भी आप देख लेंगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साइंस का आप देख लेना, आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे आपका पूरा समझ में आएगा। वायु का अगर बात करते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इतना ही इसमें रखते हैं, कुछ ज़्यादा बताने के लिए था नहीं, बस यही था कि नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप बुक्स जो है डाउनलोड कर लेना। कोई भी किसी भी पीडीएफ फॉर्म में होगी, बेचाबाची वाली बात नहीं है, वो बेचना नहीं है, बस लोगों की मदद के आधार पर उसको बना दिया गया है। उससे कोई खास लाभ नहीं है मुझे, बस आप लोगों को लाभ है इसलिए मैंने बना दिया। तो अगली वीडियो मिलते हैं, में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।